पहले दिखाता हूँ बोरिंग चैट, फिर दिखाता हूँ इंटरेस्टिंग चैट। बोरिंग चैट कैसे करते हैं, इंटरेस्टिंग चैट कैसे करते हैं। देखो मैंने इसको मैसेज किया हाय, इसने कहा हेलो, मैंने कहा हाउ आर यू, तो इसने कहा गुड यू, मैंने कहा गुड, तो इसने कहा हाँ, मैंने कहा ओके। तो ये तो होगी हमारी बोरिंग चैट। और 100 में से 90% लड़के इसी तरह की चैट करते हैं। मतलब ये 2-4 मैसेज आते हैं हमको करने, उसके बाद हमें समझ में नहीं आता कि मतलब अब क्या मैसेज करें। लेकिन अगर तुम भी इसी तरह की चैट करते हो ना, तुम पे चैट करना नहीं आता, लड़की से इंटरेस्टिंग चैट नहीं आती, तो आज के वीडियो में मैं तुम्हें यही बताने वाला हूँ कि अपनी बोरिंग चैट से बचकर इंटरेस्टिंग चैट हम कैसे कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल का होने वाला है। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं लड़की के इनबॉक्स में जहां मैंने चैट की थी। तो देखो जब इसने कहा ना हाँ, मैंने कहा ओके, तो हमारी अगर कोई अनजान लड़की है तो यही बात हमारी खत्म हो जानी है। लेकिन यहाँ पर ये मेरी दोस्त है तो मैं इससे चैट कर रहा था, तो जब मैंने इससे कहा ना ओके, तो फिर इसने कहा कैसे आज बड़ा अजीब तरीके से बात कर रहे हो, सब ठीक तो है। मैंने कहा तुमको कैसे पता चला। तो कहने लगी जो इंसान हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए बात करता हो और वो अचानक से ऐसे बात करे तो अजीब तो लगता ही है। क्या हुआ बताओ। मैंने कहा कुछ नहीं, ऐसे कोई खास बात नहीं है जो बताने लायक हो। तो कहने लगी अच्छा चाहो तो बता सकते हो। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कहने लगी अच्छा। मैंने कहा अगर ऐसा कुछ होता भी है तो तुमसे बात करने के बाद तो मेरा मूड वैसे भी अच्छा हो जाता है। और ये वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी ओ ऐसी बात है। देखो फिर इसने क्या कहा, इसने कहा तो मुझसे मूड खराब होने पर ही बात करते हो क्या, और मुस्कुराने लगी। तो मैंने कहा नहीं यार, मेरा तो मन करता है तुमसे सारा टाइम ही बातें करता रहूं, बट तुम्हारे पास उतना टाइम ही कहाँ होता है। तो कहने लगी घर का काम भी करना होता है ना इसलिए, लेकिन मुझसे जितना होता है मैं कोशिश करती हूँ तुमसे उतना बात करने की। तो मैंने कहा तुम्हारी यही बात तो मुझे बहुत पसंद आती है, तुम मुझे इतना समझती हो। और मुस्कुराने लगा। कहने लगी अच्छा जी, वो तो इंसान का बिहेवियर पर डिपेंड करता है, तुमने मुझसे हमेशा से ही अच्छा बिहेवियर किया है तो आपके लिए अंदर से ही रिस्पेक्ट निकलती है। मैंने कहा वैसे तुम मुझसे परेशान तो नहीं होती, तुमको ऐसा तो नहीं लगता कि पकाता रहता है सारा टाइम। और ये वाला इमोजी सेंड किया। तो ये सुनकर इसने ये वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी फिजूल बातें मत किया करो, कहाँ से आता है दिमाग में ये सब आपके। मैंने कहा नहीं यार, पूछना सही रहता है। तो कहने लगी तुम तो पागल हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा और बताओ आज कॉलेज नहीं गई। तो कहने लगी वहीं बैठी हूँ, अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ। कहने लगी संडे है ना इसलिए। तो देखो यार, मैं भूल गया था कि संडे है, तो इसने ये तो कहा नहीं कि संडे है, तो मुझसे मजाक करने लगी। तो फिर मैं ये सुनकर हंसने लगा। मैंने कहा सॉरी मुझे नहीं पता था। तो कहने लगी अच्छा, मुझे लगा पता होते हुए ऐसा सवाल कर रहे हो। मैंने कहा एक बात पूछूं। इसने कहा येस ऑफ कोर्स। मैंने कहा तुम बचपन से ही इतनी प्यारी रही हो या अभी लगने लगी हो। तो फिर इसने ये वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी मैं बचपन से ही प्यारी दिखती हूँ। तो मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। इसने कहा क्यों नहीं हो सकता। मैंने कहा क्योंकि बचपन में तो तुम्हारी नाक बहती होगी, अब थोड़ी बहती है। तो इसने ये सुनकर ये वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी मेरी नहीं बहती थी ओके। तो मैंने कहा बड़े होकर सब ऐसा ही बोलते हैं। तो कहने लगी लेकिन मैं नहीं थी, जो समझना है समझो। मैंने कहा अच्छा और स्कूल का क्या। कहने लगी मतलब। मैंने कहा मतलब जैसे बच्चे रोते हुए जाते हैं तुम भी रोती हुई जाती होगी स्कूल। तो कहने लगी हाँ ये बोल सकते हो, बट मैं ज़्यादा नहीं रोती थी। मैंने कहा तुम तो बहुत जिद्दी रही होगी बचपन में। कहने लगी नहीं यार, मैं ज़्यादा परेशान नहीं करती थी मोम को। मैंने कहा बड़े होकर सब यही बोलते हैं, वरना तुम बहुत जिद्दी होगी। तो कहने लगी नहीं पागल, मैंने कभी किसी चीज़ के लिए जिद नहीं की और आज भी नहीं करती। तो मैंने कहा ओ फिर तो तुम सबसे बड़ी होगी अपने भाई बहनों में। तो कहने लगी नहीं तो ऐसा क्यों लग रहा है तुमको। मैंने कहा क्योंकि घर का बड़ा बच्चा ही ऐसा होता है जो जिद नहीं करता, वरना सब करते हैं। और मुस्कुराने लगा। फिर मैंने कहा और सबसे ज़्यादा घर का छोटा बच्चा बहुत जिद्दी होता है। कहने लगी हाँ ये तो है, बट मैं तीसरे नंबर की हूँ, लेकिन मैं जिद्दी नहीं हूँ। और मुझसे पूछने लगी कि तुम कौन से नंबर के हो। मैंने कहा मैं सबसे छोटा हूँ। तो कहने लगी तभी ऐसी बातें कर रहे हो, तुम जिद्दी हो क्या घर में। तो मैंने कहा नहीं, जिद्दी तो लड़की होती हैं घर में, अगर लड़का सबसे छोटा हो तो उसको काम के लिए रखा जाता है। तो कहने लगी जैसे। मैंने कहा जैसे घर का राशन लाना, दूध लाना, इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करना, सारे काम उसको दिए जाते हैं। और ये तो मैं मेन काम बता रहा हूँ, इसके अलग छोटे मोटे काम बहुत होते हैं जो छोटे बेटे को घर में घुसते ही बता दिए जाते हैं। तो ये सुनकर ये जोर से हंसने लगी। कहने लगी वेरी फनी, ऐसा भी होता है क्या। मैंने कहा अगर तुम लड़का होती तो तुमको पता चलता। तो कहने लगी ये तो बहुत ही दुख भरी कहानी है। मैंने कहा
ऐसा हंसकर दुखी कौन होता है, मतलब ये हंस रही थी ना, तो मैंने कहा ऐसे हंसकर दुखी कौन होता है। तो कहने लगी क्या करूं, बात ही ऐसी बताई है तुमने और क्या करूं। फिर मैंने कहा ये तो मैं वो बातें बता रहा हूं जो इस वक्त याद है मुझे, वरना इसके अलावा बहुत कुछ होता है। तो कहने लगी फिर तो सही है मैं छोटी नहीं हूँ। तो मैंने कहा नहीं, तुम छोटी भी होती तो प्रॉब्लम नहीं थी। तो कहने लगी वो क्यों। मैंने कहा क्योंकि लड़की अगर सबसे छोटी होती है तो उसको लाडली माना जाता है। तो ये सुनकर ज़ोर से हंसने लगी। तो मैंने कहा तुमको बड़ी हंसी आ रही है। कहने लगी तो क्या करूं, जब बातें ही ऐसी बताओगे तो और क्या करूं मैं। तो मैंने कहा कोई नहीं, जाने दो। तो कहने लगी अच्छा छोड़ो और बताओ। मैंने कहा आज के एपिसोड में मेरी कहानी यहीं तक थी, अब अगले एपिसोड का वेट करो। तो ये सुनकर कहने लगी ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड भी मुझे ऐसा ही चाहिए जिसमें बहुत सारा फन हो। तो मैंने कहा अच्छा, तुम तो मेरी बातों को एंजॉय कर रही हो। कहने लगी बातें ही एंजॉय करने वाली हैं और क्या करूं। मैंने कहा चलो तो बाय। तो इसको लगा शायद मुझे बुरा लग गया। तो कहने लगी क्या हुआ, अच्छा सॉरी मजाक कर रही थी। मैंने कहा मुझे बुरा नहीं लगा यार। तो कहने लगी तो कहाँ चले। मैंने कहा काम है मुझे, बाद में बात करता हूँ। कहने लगी ओके बाय। तो देखो अगर तुम्हारी बोरिंग चैट होती है ना, तो बोरिंग को छोड़कर तुम इस तरह की चैट लड़की से अपनी बना सकते हो। तो उसको ना इस तरह की बातें बताओ अपनी लाइफ के बारे में, जैसे मैंने बताई कि घर का छोटे बेटे से ये सब कराया जाता है, इस तरह की बातें होती हैं। मतलब जितना भी फन है तुम्हारी लाइफ में वो बताओ, खुद भी बताओ और लड़की से भी पूछो कि मतलब तुम बचपन में कैसी रही थी, तुम्हारा मतलब लाइफ में सबसे फनी इंसिडेंट क्या था। तो इस तरह की बातें लड़कियों को पसंद आती हैं और तुमसे इम्प्रेस भी होती हैं। तो जानता हूँ वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनी, लेकिन अगर तुम कमेंट में चाहोगे कि इसी तरह की और वीडियो मुझे चाहिए तो तुम बता देना कमेंट में, मैं और वीडियो भी इसी तरह की बना दूंगा। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पर अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में।